Hello dear student, welcome to MKS physics classes. We were studying velocity of mirror, object and image. हम रिफ्लेक्शन में देख रहे थे वेलोसिटी प्रॉब्लम, जिसमें ऑब्जेक्ट या इमेज या मिरर हमारी मूव कर रही थी। आज हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा एक मिरर है जो लेफ्ट साइड में 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है और ऑब्जेक्ट जो है 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है मिरर की साइड में। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो हमें फाइंड करनी है वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो फार्मूला हमने क्या प्रूव किया था, वेक्टर वी एम इजकल टू वेक्टर वी नॉट प्लस वेक्टर वी आई डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए, अगर इस साइड की स्पीड को वेलोसिटी को पॉजिटिव लोगे तो इस साइड की वेलोसिटी को क्या लोगे, नेगेटिव। तो वी एम क्या है, लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है तो नेगेटिव होगा। कितना होगा, -2 इंटू ये 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू ऑब्जेक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन मूव कर रही है तो कितना होगा 5 प्लस इमेज की स्पीड हमने क्या ले ली, वेक्टर वी आई। तो हमारे यहाँ से वेक्टर वी आई कितना आ जाएगा, इक्वल टू -9 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट जो है मिरर से जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतनी ही डिस्टेंस पर मिरर से हमारी इमेज होगी और मिरर की साइड में किससे मूव करेगी, 9 मीटर पर सेकेंड। अब हम देखने वाले हैं व्हेन ऑब्जेक्ट मूव पैरेलल टू मिरर। अगर हमारी ऑब्जेक्ट जो है मिरर के पैरेलल मूव करती है, सपोज दैट मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और मिरर से इमेज की डिस्टेंस क्या है, सेम। ठीक, ये हमारी ऑब्जेक्ट है 5 मीटर लेंथ की। अब ऑब्जेक्ट जो है 1 सेकंड में हमारी कितनी चल रही है, 5 मीटर पैरेलल, ठीक है, टू द मिरर। तो इमेज भी हमारी पैरेलल ही मूव करेगी किसके, मिरर के, उतनी ही वेलोसिटी से और उतने ही टाइम में। तो हम कह सकते हैं जब वेलोसिटी और इमेज मिरर के पैरेलल मूव करती हैं तो नो इफेक्ट ऑन वी नॉट और वी आई ऑन पैरेलल मोशन ऑफ मिरर। तो ऑब्जेक्ट की स्पीड और वेलोसिटी की स्पीड में कोई डिफरेंट नहीं होता है जब ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल मूव कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। दिस इज अ मिरर ऑब्जेक्ट, ये हमारी ऑब्जेक्ट है, यहाँ क्या है हमारी ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट जो है हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर मूव है, कितनी स्पीड से, 5√2 से। तो हमें फाइंड करनी है वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक है, वेलोसिटी कितनी है हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर और इस वैल्यू कितनी है 5√2। अब देखिए, अब इसके हम कंपोनेंट करेंगे। क्या करेंगे, कंपोनेंट। अगर हम इस साइड में कंपोनेंट कर रहे हैं तो ये जो कंपोनेंट है मिरर के क्या है, परपेंडिकुलर। तो हमने परपेंडिकुलर का साइन लगा दिया, इक्वल टू कितना कितना हो जाएगा, 5√2 है, क्या है 5√2। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होगा, कॉज 5√2 कॉज 45 होगा इनटू ये साइड। ठीक है, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 5√2 कॉस 45। 5√2 इंटू कॉस 45 कितना होगा, 1/√2। तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 5। अब इसके परपेंडिकुलर देखते हैं, परपेंडिकुलर भी वही होगा। अब ये जो है मिरर के पैरेलल है इसलिए हमने पैरेलल वेलोसिटी नाम दे दिया इसे। कितना होगा 5√2 साइन 45, साइन 45 कितना 1/√2, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा 5। तो अब आपको पता है अगर ऑब्जेक्ट पैरेलल मूव कर रही है मिरर के तो जो इमेज होगी वो भी कितने से करेगी, उतने ही से मूव करेगी, क्योंकि उनकी स्पीड पर कोई भी वेलोसिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, डायरेक्शन भी सेम होती है। तो ये इधर 5 से अगर ऑब्जेक्ट जा रही है तो इमेज भी यहाँ से कितने पर जाएगी, 5 पर। अब देखो ये इस तरीके से परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर में क्या है, डायरेक्शन क्या हो जाती है हमारी, अपोजिट हो जाती है। अगर ये 5 है तो इधर भी क्या होगी हमारी 5। ठीक है, तो कहने का मतलब
अगर हम देखना चाहें तो इमेज की जो वेलोसिटी होगी वो किस किस में होगी, एक्स की निगेटिव डायरेक्शन में और वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन में। निगेटिव डायरेक्शन में क्या लिखोगे, -5i प्लस बाई में क्या लिखोगे 5j। अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो इसका टू क्या होगा, √i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पर निकल के आ जाएगा 5√2। क्या आ जाएगा 5√2।